Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 4. Students, आज का हमारा टॉपिक है chemical reaction and types of chemical reaction. Our question is define chemical reaction. How many types of chemical reaction? Explain each type with suitable example. Chemical reaction. A chemical reaction, a chemical change in which reactants are converted to product is called chemical reaction. वो कीमियाई तब्दीली जिसमें मुताम्मिलात हासिलात में तब्दील हो जाते हैं कीमियाई तब्दीली कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एरो से पहले जो चीज़ें हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट या मुताम्मिलात, और एरो के बाद जो नई चीज़ें बन रही हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट या हासिलात. ये दो चीज़ों का जो रिएक्शन करा रहे हैं Zn+2HCl, दीज आर रिएक्टेंट. रिएक्शन के बाद ये बना लेंगे, Zn रिएक्शन कर लेगा Cl के साथ तो बन जाएगा ZnCl2 और H2 जो है वो अलग हो गया. ये जो चीज़ें हैं ये कहलाएंगी प्रोडक्ट्स. तो ऐसी तब्दीली जिसकी वजह से अशिया की चीज़ों की कीमियाई तब्दीली वाक़ हो जाए, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाएं, या रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो जाएं प्रोडक्ट में, मुताम्मिलात जो है वो तब्दील हो जाएं हासिलात में, इस तब्दीली को हम कहते हैं केमिकल चेंज. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुलात की अक़साम. द केमिकल रिएक्शन इज़ क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. कीमियाई तामुलात की अक़साम मंदरजा झैल हैं, उनको मंदरजा झैल 5 ग्रुपों में तकसीम किया गया है. नंबर 1 इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 3 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड 5 इज़ कंबक्शन रिएक्शन. नंबर 1 डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तहलीली तामुलात. डीकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, तहलील हो जाना. द रिएक्शन इन विच सम कंपाउंड्स में डीकम्पोज इनटू एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स ऑन हीटिंग. ऐसे तामुलात जिसमें कुछ मुरक्कबात तहलील हो जाएं और एलिमेंट सादा अज्जा में या अनासिर में या सादा मुरक्कबात में तब्दील हो जाए. ये अमल गर्म करने पर भी हो सकता है. आर कॉल्ड कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसे तामुलात को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटकर सिंपल कंपाउंड बना ले. सिंपल कंपाउंड ना बनाए तो सिंपल एलिमेंट्स में चेंज हो जाए, तो ऐसा रिएक्शन कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन मतलब तहलील हो जाना, टूट जाना. इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. CaCO3 हीट. CaCO3 यानी कि मार्बल या चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वो टूट रहा है, तहलील हो रहा है. CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो तहलील होकर उसने 2 चीज़ें बना ली. एक मुरक्कब, एक पेचीदा मुरक्कब टूटकर तहलील होकर गर्म करने पर तहलील हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा 2 सिंपलर कंपोनेंट्स में, 2 सिंपलर कंपाउंड में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH4 मीथेन. मीथेन को गर्म किया जाए, हीट पहुंचाई जाए तो वो टूट जाता है, तहलील हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है 2 एलिमेंट्स में, कार्बन एंड हाइड्रोजन. So these reaction are called in which complex compound decompose into simpler components is called decomposition reaction. Next is addition reaction. Add का मतलब आप जानते हैं जमा करना, मिलाना. addition reaction और combination reactions. When 2 different compound or elements, जब 2 मुरक्कबात या अनासिर react together मिलकर to give only one compound, सिर्फ एक मुरक्कब बनाएं, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. जब 2 एलिमेंट अनासिर मिलकर कोई एक मुरक्कब बना लें, कोई एक चीज़ बना लें, कोई एक केमिकल सब्सटेंस बना लें, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल 2Mg + O2, 2Mg मैग्नीशियम और O2 ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक चीज़ बना ली, इन 2 अनासिर ने मिलकर एक ही मुरक्कब, एक कंपाउंड बना लिया 2MgO. तो 2 चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा अशिया, चीज़ें, सब्सटेंसेस मिलकर कोई एक कंपाउंड बना लेंगे तो उसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन. ये मिसाल आपके सामने है.
दूसरी मिसाल देख लीजिए, C+O2 कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एक कंपाउंड बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग दो एलिमेंट्स ने मिलकर एक कंपाउंड बना लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और replacement reaction. Single displacement reaction means replacement reactions. The reaction in which an atom or group of atom is displaced by another atom or group of atoms in a compound is called displacement reaction. एक रिएक्शन, एक तामुल जिसमें कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को हटाकर उसकी जगह ले ले, या कोई एटमों का ग्रुप किसी एक एटमों के ग्रुप को हटाकर उसकी जगह ले ले, तो इस रिएक्शन को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Fe फेरस आयरन रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड। Fe रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ बना लेगा FeO आयन ऑक्साइड, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि Fe ने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये रिएक्शन जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को हटाकर उसकी जगह ले ली, तो उसे कहते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए, Cu+H2SO4 कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया गया, जिसके नतीजे में बन गया कॉपर सल्फेट। कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा दिया, इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया और कॉपर सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो एक एटम ने दूसरे एटम को हटाकर उसकी जगह खुद ले ली, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल आपको नाम से ही अब पता चल गया है कि दो एटम या एटमों के ग्रुप दूसरे एटमों के ग्रुप्स को हटाकर उनकी जगह ले लेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक्सचेंज देयर रेडिकल्स और आयंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स। जब दो एटम या एटमों के ग्रुप किसी दूसरे एटमों को हटाकर उनकी जगह ले लें, तो उन्हें हम डबल, दो एटम मिल जगह एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट नमक, ये जब इनका आपस में रिएक्शन कराया जाएगा तो Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा और Na जो है वो NO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा। एक्सचेंज हो गया, इनके रेडिकल्स ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। AgCl प्लस NaNO3 दो एटमों ने एक दूसरे के साथ अपनी जगह तब्दील कर ली, तो इस किस्म के हम रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल भी देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। Ag का Cl से रिएक्शन हो गया AgCl, और H का NO3 के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया। तो दोनों एटमों ने एक दूसरे से अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडिकल्स और आइंस का चेंज ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव्स के साथ मिलता है। Ag पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं एटम आपस में मिलते हुए। तो आप इतनी डिटेल में मत जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि दो एटमों ने एक दूसरे से अपने आप को एक्सचेंज कर लिया, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कंबक्शन रिएक्शन, एहतराकी तामुलात, जलने वाले रिएक्शन को कंबक्शन रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑफ द एयर विद द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड कंबक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हवा में ऑक्सीजन मौजूद है जो जलने के अमल में मदद देती है। तो जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके नतीजे में एक तो हरारत पैदा होती है, हीट, और दूसरा पानी भी बनता है लाजमी उस अमल में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मीथेन CH4, मीथेन जो हमारे चूल्हे में गैस आ रही है उसका फॉर्मूला है बर्न इन एयर, हवा में जलती है जब मीथेन, इट फॉर्म, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड हीट। इसकी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CH4 मीथेन, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो बनेगा, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हीट जो है वो खारिज होती रहती है। तो जलने वाले जो रिएक्शन है उनको हम कहते हैं कंबक्शन रिएक्शन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस CO2, तो बन रहा है CO2 एंड डेल्टा H हीट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और इसके साथ हीट जो है वो, यानी कि जितने भी जलने वाले तामुलात होते हैं उनमें आपको इर्द गिर्द हरारत महसूस होती है, यानी कि गर्माइश महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, ये
आपने इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। हमारे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए, ये आपने ज़बानी याद करना है। कीमियाई तामुल या कीमियाई तब्दीली से क्या मुराद है, इसकी अक़साम तहरीर करें। कीमियाई तामुल क्या होता है? कीमियाई तामुल या कीमियाई तब्दीली कोई भी तब्दीली जिसमें किसी भी कीमियाई शय के अज्जाए तरकीबी कंपोनेंट्स अज्जा तब्दील हो जाएं उसको कीमियाई तब्दीली कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी चेंज जिसकी वजह से चीज़ एक हालत से कीमियाई शय एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाए या मुतामिलात हासिलात में तब्दील हो जाए, उसे हम कीमियाई तब्दीली कहते हैं। कीमियाई तामुल या कीमियाई तब्दीली की अक़साम मंदरजा ज़ैल हैं। कीमियाई तामुल कहूँ या कीमियाई तब्दीली एक ही बात है, तो इसकी अक़साम मंदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1 है तहलीली तामुलात। तहलील का मतलब टूट जाना। एक तामुल जिसमें एक पेचीदा मुरक्कब टूट कर या तहलील होकर दो या दो से ज़्यादा सादा अशिया बनाता है उसको तहलीली तामुल कहते हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक पेचीदा मुरक्कब टूट कर सादा अशिया बना ले, सादा चीज़ों में तब्दील हो जाए, दो सादा अशिया में तब्दील हो जाए, उसे हम तहलीली तामुल कहते हैं। यानी एक मुरक्कब टूटकर छोटे छोटे मुरक्कबात या अनासिर में तब्दील हो जाता है, इस अमल को तहलील कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। मिसाल देख लीजिए, मिसाल के तौर पर मार्बल यानी CaCO3 को अगर गर्म करेंगे तो वो तहलील होकर CaO और CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की सादा अशिया बना लेगा। CaCO3 को गर्म किया, तहलील हुआ, वो हरारत पहुँचाई, गर्म किया, तहलील हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा तामुल जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सादा अशिया दो चीज़ें बना ली, एक चीज़ ने टूटकर तहलील होकर दो चीज़ें बना ली, तो ऐसे तामुल को आप तहलीली तामुल कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज जमई तामुलात या मिलापी तामुलात। जमई ऐड का मतलब आप जानते हैं जमा हो जाना, तो दो तीन चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना लें। एक कीमियाई अमल जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुरक्कबात या अनासिर मिलकर एक नई शय बनाएंगे तो उसे हम जमई या मिलापी तामुल कहते हैं। इसी इक्वेशन का उलट कर लीजिए। मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर क्या बना लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। दो सिंपल कंपाउंड मिलकर बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मिलकर बना रहे हैं चूने का पत्थर मार्बल CaCO3। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने रिएक्शन किया और एक चीज़ बना ली CaCO3, एक कंपाउंड बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। अकहरा हटाओ तामुलात सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तामुल जिसमें एक एटम या एटमों का ग्रुप किसी मुरक्कब में से एटम या एटमों के ग्रुप को तब्दील कर दे उसको अकहरा हटाओ तामुल कहते हैं। यानी कि एक एटम दूसरे एटम को हटाकर उसकी जगह ले ले तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसकी इक्वेशन चेक कर लीजिए। Zn जिंक प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक का रिएक्शन कराया गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आगे बन रहा है ZnCl2। Zn ने H को हटा दिया, H को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह ले ली ZnCl2 प्लस H2 अलग हो गया, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को हटाकर उसकी जगह ले ली, तो इस तामुल को हम कहते हैं अकहरा हटाओ तामुल। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट है दोहरा हटाओ तामुलात। दोहरा, दो एटम एक दूसरे को हटाकर उनकी जगह तब्दील कर लेंगे, यानी कि अब एक्सचेंज कर लेंगे अपने आप को, तो उस तामुल को दोहरा हटाओ तामुल कहते हैं। एक तामुल जिसमें दो मुरक्कबात आपस में अपने साथियों का मुबादला करके नए मुरक्कबात बना लें, यानी कि आपस में अपने एटमों को एक दूसरे से चेंज कर लिया, तो इसको दोहरा हटाओ तामुल कहते हैं। इसकी मिसाल आप इक्वेशन चेक कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। NaCl नमक सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इनका आपस में रिएक्शन कराया जाएगा। इन पे चार्ज भी लिखे हुए हैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव जो है दूसरे एटम के दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव से मिलेगा, तो Na का रिएक्शन होगा NO3 से, यानी कि ये बनाएगा NO3, और सिल्वर जो है वो क्लोरीन से मिलेगा AgCl। तो ये क्या बना रहे हैं? एक्सचेंज, यानी कि उनके रेडिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का भी आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होगा, तो जिसकी बुनियाद पर ये नए कंपाउंड बनेंगे। तो NaCl प्लस AgNO3, आगे बन रहा है NaNO3। Na ने NO3 के साथ रिएक्शन कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल गया NaNO3 और बन गया प्लस AgCl। Ag पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एटमों ने एक दूसरे से अपने एटम आपस में एक दूसरे मुरक्कबात से एटमों का तबादला कर लिया, तो इस किस्म के तामुल को नए मुरक्कबात बन गए, इस किस्म के तामुल को दोहरा हटाओ तामुल कहते हैं। एहतराकी तामुलात, इन तामुलात में कीमियाई अशिया या तो आज़ाद ऑक्सीजन के साथ तामुल करके फौरी हरारत खारिज करते हैं
या फिर और इसके साथ साथ इसमें शोले भी निकलते हैं, यानी कि एहतराकी तामुलात जलने वाले रिएक्शन, किसी भी चीज़ को जलाया जाए तो वह एहतराकी तामुल होगा। मसलन जब मीथेन CH4 गैस को खुली हवा में जलाएंगे तो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के बुखारात बनाता है, नेज साथ में बहुत सारी हरारत भी खारिज करता है। इसकी इक्वेशन देख लीजिए, CH4 मीथेन, ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है मीथेन का, मीथेन हमारे चूल्हे वाली गैस है, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत जो है वो खारिज होती रहती है। तो जलने वाले तामुलात को एहतराकी तामुलात कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको अपने उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुलात की अक़साम, 5 अक़साम अच्छे तरीके से समझाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। ये तमाम रिएक्शन, उनकी टाइप्स और उनकी इक्वेशन विद इक्वेशन अच्छे तरीके से आप घर पे ज़बानी याद कीजिए। नेज़ इक्वेशन को बार बार समझ के पढ़िए और लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन के बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी पिछली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अगर आप कोई और चीज़ देखना चाहते हैं जो आपने नहीं समझी हुई है चैप्टर नंबर 1 और 2 में, तो वो भी आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये तमाम टॉपिक्स जो आपको समझाए जा रहे हैं पहले क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाए भी जा चुके हैं, समझाए भी जा चुके हैं, लेकिन आप अब याद करेंगे तो इसलिए दोबारा समझाए जा रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।